माँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा ही रहूँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस बारे में मैं आपसे आगे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी आरव की मम्मी सुरेखा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने ही प्रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने प्रिया की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक दोष वाली लड़की से कैसे कर दें। तुझे तो पता ही है कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू भूल जा उस लड़की को। सुरेखा जी ने आरव को बहुत समझाया, पर आरव का कहना था कि जब मैंने प्रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर सुरेखा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार प्रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए आरव के साथ शादी करने से पहले प्रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद प्रिया ने आरव से शादी करी। प्रिया दुल्हन बनकर आरव के घर आई, पर सुरेखा जी को प्रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और सुरेखा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता था। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब सुरेखा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब सुरेखा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आरव और सुरेखा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आरव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे सुरेखा जी ने तो घर को सिर पे उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर आज मैं नहीं बोली तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, आप तो पंडित जी के कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि करवाई है। पहले आपने मेरी शादी एक पेड़ से करवा दी, तब तो सारे दोष खत्म हो गए। तो आप बार बार क्यों कहती रहती हैं ये बात कि मैं मांगलिक हूँ? और मैं मांगलिक हूँ या नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफ़रत कर रही होती है तब यह दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। और इस दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो मांगलिक दोष से कहीं ज़्यादा अंधविश्वास पीड़ादायक हो जाता है। प्रिया की कही बातें सुरेखा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया से कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आरव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद आरव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय प्रिया को दिया तो सुरेखा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब आरव ने कहा, माँ इस बार प्रिया का मांगलिक दोष ना ही मुझ पर लगा और ना ही मेरी तरक्की पर। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय प्रिया को ही जाता है, आरव ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, आरव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब आरव ने कहा, नहीं प्रिया बिल्कुल नहीं,
बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सुरेखा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूँगी। यह सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष से मुक्ति दे दी थी।